बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कंट्री की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जा रहा हूँ जहाँ का वीज़ा भी आपको बहुत इजीली मिल सकता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद फौरी तौर पे आपको वहाँ का परमानेंट रेसिडेंस परमिट भी मिल सकता है और कुछ अरसे बाद वहाँ का पासपोर्ट भी मिल सकता है। और अगर वहाँ का पासपोर्ट मिल जाए तो वहाँ पे उस पासपोर्ट पर आप 143 कंट्रीज़ जो है वो विदाउट वीज़ा ट्रेवल कर सकते हैं, जिसके अंदर यूनाइटेड किंगडम, शेंगन स्टेट्स, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, हांगकांग वगैरह भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, वो मुल्क है पैराग्वे। ये वीडियो फ्रेंड्स वैसे तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भाइयों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उन भाइयों के लिए जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स रहते हैं और मैं ख़ुद भी मिडिल ईस्ट, कतर, सऊदीया और दुबई वगैरह काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ। तो मैंने देखा कि लोग सारी ज़िंदगी वहाँ पे जॉब करते हैं और उस पूरी ज़िंदगी जॉब करने के बाद जो है उनको ना ही वहाँ का पासपोर्ट मिलता है, वहाँ ना ही वहाँ का परमानेंट रेसिडेंस परमिट मिलता है। तो ये वीडियो असल में उन भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, क्योंकि जितने पैसे वो वहाँ पे कमाते हैं उतने पैसे वो पैराग्वे भी पहुँचकर कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इसको शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको तमाम तर राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपने अगर पैराग्वे जाना है तो पैराग्वे की मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दूं कि सर पैराग्वे जो फ्रेंड्स ये साउथ अमेरिका का एक मुल्क है। ये लैंड लॉक्ड मुल्क है। लैंड के एक तरफ जो है साउथ वेस्ट के अंदर इसके अर्जेंटीना है, नॉर्थ ईस्ट में इसके ब्राज़ील है और एक साइड पे इसके बोलीविया है। और फ्रेंड्स, पैराग्वे की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कि वो स्पेनिश है और पैराग्वे की जो आबादी है वो 7 मिलियन की है। और पैराग्वे से लेके जितने भी मुल्क हैं, पनामा, होंडुरास, मैक्सिको तक जो लैंग्वेजेस हैं वो स्पेनिश है। और फ्रेंड्स, सिर्फ ब्राज़ील की जो लैंग्वेज है वो पोर्चुगीज़ लैंग्वेज है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले तो पैराग्वे का वीज़ा लेना है। तो वीज़ा लेने का जो प्रोसीजर फ्रेंड वो ये है कि पहले पाकिस्तान में पैराग्वे की ना ही कोई एम्बेसी थी, ना ही कोई कौंसलेट। अब इस्लामाबाद के अंदर पैराग्वे का एक ऑनरी कौंसलेट जनरल है, बैठता है, वहाँ से भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर पैराग्वे की एम्बेसी है, कायरा के अंदर, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कि आपको तमाम तर डॉक्यूमेंट्स इजिप्ट भेजने पड़ेंगे ऑनलाइन स्कैन करके, और फिर अगर वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको वीज़ा लेने के लिए भी इजिप्ट जाना पड़ेगा। या आप पाकिस्तान में जो ऑनली कौंसलेट है वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो ये कि आपका बैंक स्टेटमेंट कम से कम 1 साल का होना चाहिए, आपकी मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपको कोई सीवर डिजीज़ नहीं है। इसके अलावा आपकी पुलिस रिपोर्ट होना चाहिए, जिसे करैक्टर रिपोर्ट भी कहते हैं। इसके अलावा आपका जो है वो अगर आप जॉब करते हैं तो कंपनी की तरफ से जो है वो आपको जो कवरिंग लेटर मिलता है वो। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका एनटीएन नंबर और टैक्स की जो आपने रिपोर्ट फाइल की है वो, और आपका बिज़नेस बैंक अकाउंट, और इसके अलावा आपका जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट और आपका जो शनाख्ती कार्ड वगैरह है वो स्पेनिश ज़बान में ट्रांसलेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीज़े की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर इन रिक्वायरमेंट्स का फुलफ़िल करते हैं तो विद इन 3 to 4 वीक्स आपको पैराग्वे का वीज़ा है जो वो अप्रूव हो जाता है और वीज़ा बहुत ईजीली मिल जाता है। उसकी वजह यह है कि पैराग्वे पाकिस्तानी जो लोग हैं या नेशनल्स हैं वो पैराग्वे जाते नहीं हैं, और बहुत से लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना, और बहुत से लोग जो है वो नाम सुनने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं गए हैं। तो इसका वीज़ा रेशो जो बहुत ही अच्छा है। तो और इसकी जो सिंगल एंट्री फ़ी है वो $65 है, और जो मल्टीपल वीज़ा फ़ी है वो $100 है। जो वीज़ा आपको मिलता है वो 90 डेज़ का मिलता है। अब फ्रेंड्स, आपने पैराग्वे जाने से पहले कुछ काम करने हैं। वो क्या करने हैं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका CV, आपके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और मास्टर के जो भी सर्टिफिकेट हैं आपके CV में इंक्लूडेड हैं, आपने उनको अपने बर्थ सर्टिफिकेट को, अपने मेडिकल सर्टिफिकेट को, पुलिस रिपोर्ट को और अपने शनाख्ती कार्ड को आपने किसी भी ऑथोराइज ट्रांसलेशन सेंटर से इसको स्पेनिश में ट्रांसलेट करवाना है। जब ये ट्रांसलेशन हो जाएगी तो आपने दूसरा काम भी करना है कि ऑनलाइन पैराग्वे के अंदर एक इमिग्रेशन लॉयर ढूंढना है। इमिग्रेशन लॉयर वहाँ पे आपको मिल जाता है बहुत ईजिली, और उसकी फ़ीस तकरीबन $900,000 होती है। तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप पैराग्वे पहुँचेंगे तो पैराग्वे पहुँचने से पहले आपका जो इमिग्रेशन लॉयर है वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी कर लेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड, जब आपने ये
तमाम तर चीज़ें रेडी कर ली, वीज़ा आपको मिल चुका है। अब आपने पैराग्वाई के लिए सफ़र करना है, तो पैराग्वाई के लिए जो आप सफ़र करेंगे उसका टिकट तकरीबन आपको 1200 से 1400 US डॉलर मिलता है। और उसके लिए भी आप ये है कि वो फ़र्ज़ करें कि पहले आप दुबई जाएंगे या कतर जाएंगे, वहाँ से आप कतर एयरवेज़ या एमिरेट्स एयरलाइन लेके ब्राज़ील, और फिर ब्राज़ील से दूसरी फ़्लाइट लेके जो है आप पैराग्वाई जाएंगे। ये फ़्लाइट रूट हो गया। इसके अलावा फ्रेंड जब पैराग्वाई पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स है वो इमिग्रेशन बहुत ही ईजी होती है। वहाँ पे वो ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछते हैं, तो यही पूछते हैं कि आप पैराग्वाई किस मकसद के लिए आए हैं। अगर पैराग्वाई आप बता दें कि वहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए हैं, तो आप वहाँ पे बता दें कि भाई कुछ जो टूरिस्टिक पॉइंट्स हैं उनका नाम आप याद कर लें, गूगल या इंटरनेट से देखें, वो आप उसको बता सकते हैं। ईज़िली एंट्री मिल जाती है वहाँ पे। एंट्री मिलने के बाद ये होता है जो आपका लॉयर होता है वो आपके पास ऑलरेडी आपसे इंटैक्ट होता है, वो आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगा, और वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद वहाँ पे कोर्ट में सबमिट करवा देगा। कोर्ट में तकरीबन आपको विद इन 3-4 वीक्स जो है आपको वहाँ से रिप्लाई मिल जाता है, और वो आपका जो है वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस परमिट अप्रूव हो जाता है। परमानेंट रेसिडेंस परमिट यानी जिसे इंडेफिनिट कार्ड भी कहते हैं, जिसे लाइफ टाइम कार्ड भी कहा जाता है, यानी कि वो लाइफ टाइम के लिए होता है, और उस पर फिर आप पाकिस्तान और दूसरे ममालिक भी सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जब आपको वहाँ का परमानेंट रेसिडेंस परमिट का जो अप्रूवल लेटर मिल गया, तो उसी अप्रूवल लेटर को वहाँ पर लेकर आपने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाना है। लेकिन फ्रेंड्स कोर्ट की इसके लिए आपने फ़ीस पे करनी है, और कोर्ट की जो फ़ीस हैगी वो तकरीबन 1800 US डॉलर होती है। तो कोर्ट से आपका परमानेंट रेसिडेंस परमिट अप्रूव हो चुका है। अब आपने जाना है इमिग्रेशन ऑफिस। वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस जो है वो आपका परमानेंट रेसिडेंस परमिट का कार्ड बना के देगा, और इस कार्ड की जो फ़ी है वो तकरीबन 300 US डॉलर होती है। विद इन 2 वीक्स आपको ये कार्ड भी बंद करा जाएगा। इस कार्ड पर आप वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, जो भी लीगल काम है वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ पैराग्वाई में जो एक आम आदमी की जो सैलरी हैगी वो तकरीबन 400-500 US डॉलर है। जो लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं वो भी तकरीबन इतने ही पैसे कमाते हैं, और उसमें से कमाने के बाद भी उनको तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये की बचत होती है। तो पैराग्वाई में फ्रेंड्स ये थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको 3 साल के लिए कि आप इतने 400-500 आपकी सैलरी होती है महीने की। लेकिन अगर आप वहाँ पर कोई कारोबार कर लें या कुछ और जॉब कर लें, वहाँ पर ज़मीनें सस्ती मिल जाती हैं कि अगर आपको खेती बाड़ी का या एग्रीकल्चर का काम आता है तो ज़रूरी ज़मीन वहाँ पे बहुत ईजीली मिल जाती हैं और बहुत कम पैसों मिल जाती हैं। वहाँ पे आप जो वो काम भी खेती बाड़ी का काम भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का। लेकिन अगर आपको कोई होटल मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस है, कुक हैं, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल या वेटर्स वगैरह का आपको काम आता है, तो उस हवाले से भी आपको तकरीबन 600-700 US डॉलर की ईजीली जॉब मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जब परमानेंट रेसिडेंस परमिट मिल गया है पैराग्वाई का, तो उसके बाद आपने पैराग्वाई के अंदर 3 साल वहाँ पे रहना है। वही जो तरीका मैंने आपको बता दिया कि स्टडी करें, जॉब करें, शादी करें, कोई कारोबार कर लें, तो 3 साल आपने वहाँ पे गुजारने। 3 साल के बाद आप वहाँ पे इंटाइटल करते हैं पैराग्वाई की नेशनलिटी के लिए। ये कानून फ्रेंड तब्दील हो गया। पहले कुछ अर्से पहले ये होता था कि आपने पैराग्वाई का परमानेंट रेसिडेंस परमिट मिला, उसके फौरी कुछ दिनों बाद ही आप वहाँ की नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते थे, तो विद इन 3 to 6 मंथ वहाँ पे नेशनलिटी मिल जाया करती थी। लेकिन लोगों ने इसका फ़ायदा ये उठाया कि भाई वहाँ की जो पैराग्वाई की गवर्नमेंट है, उन्होंने देखा लोग यहाँ पर आते हैं दूसरे ममालिक से, वो यहाँ का पासपोर्ट लेते हैं, उसके बाद वो यूरोप, UK और शेंगन स्टेट से किसी भी मुल्क में शिफ्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब उन्होंने कुछ पॉलिसी चेंज कर दी, तो 3 साल आपने वहाँ गुजारना है। 3 साल बाद आपको वहाँ का पैराग्वाई का पासपोर्ट मिल जाएगा। उस पैराग्वाई के पासपोर्ट पे आप यूनाइटेड किंगडम, पूरा शेंगन स्टेट्स और यूरोप के जो दूसरे ममालिक हैं, आयरलैंड वगैरह, वहाँ पे, उसके साथ साथ साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, हांगकॉन्ग वगैरह भी आप जा सकते हैं, और इन ममालिक में जाके आप और भी अच्छी तरीके से सेटलमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो तमाम तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर इसका प्रोसीजर आप काउंट करें तो तकरीबन ये 4,500-5 हज़ार US डॉलर का खर्चा बनता है। आप जो है वो ईजिली पैराग्वाई भी जा रहे हैं, वहाँ का परमानेंट रेसिडेंस मिल रहा है। वो किस तरीके से 1200 से 1400 आपका टिकट हो गया, 1800 कोर्ट की फ़ीस हो गई, 300 US डॉलर आपके वो रेसिडेंस कार्ड के हो गए, 900,000 यूरो हो गई आपकी वकील की कॉस्ट। तो ये तकरीबन टोटल कॉस्ट अगर आप लगाएंगे तो तकरीबन 4-4.5 हज़ार US डॉलर या 4-4.5 हज़ार यूरो का खर्चा है। इसमें यह कि आपको पूरी सेटलमेंट हो जाएगी। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू यूरोप जाते हैं या ग्रीस या लोग जिस तरीके से इटली वगैरह जाते हैं, तो वो 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए जो है मैंने खुद लोगों से सुना है कि रेट चल लेंगे। तो इस तकरीबन 6-7 लाख रुपए की रकम में आप इजीली पैराग्वाई भी पहुंच जाएंगे, वहाँ पे जॉब वगैरह भी मिल जाएगी आपको।
अगर मेहनत मजदूरी भी करेंगे तो आपको मैंने बता दिया कि 400-500 यूएस डॉलर ईजिली कमा लेंगे। और उसके 3 साल बाद जब आपको पासपोर्ट मिल जाएगा तो पूरे यूरोप में, जापान, साउथ कोरिया, जहाँ पे भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।